जय माँ काली। काली माता के बारे में। काली माता की कहानी भारत में सर्वश्रेष्ठ राजस्थान राज्य के पौराणिक स्थान धार्मिक इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखती है। कालिका माता व्रत जिन्हें कालिका माता या काली देवी के रूप में माना जाता है, शक्ति देवी मानी जाती है और रौद्र रूप से पूजा की जाती है। यह कहानी मुख्य रूप से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थिर कालिका माता मंदिर से संबंधित है, जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थिर है। पारंपरिक पृष्ठभूमि। कालिका माता की उन्नति का वर्णन महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है। यह माना जाता है कि जब संसार में अधर्म और अराजकता का विस्तार हुआ तो पृथ्वी पर अत्याचार करने वाले राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए देवी दुर्गा ने अपने रौद्र रूप से अवतार लिया। इस रौद्र रूप का उन्होंने काली माता रूप धारण किया, जिसकी शक्तियों से उन्होंने असुरों और राक्षसों का संहार किया। पुराणों के अनुसार एक समय जब दानवों और राक्षसों ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल को अपने आतंक से भर दिया था, तब देवताओं ने भगवान शिव की उपासना की थी। भगवान शिव ने देवी दुर्गा को प्रकट कर उन्हें आदेश दिया कि महाकाली के रूप में अवतरित होकर संसार से दुष्ट शक्तियों का विनाश करें। इसके बाद देवी काली का जन्म हुआ, जिनका रूप अत्यंत भयानक था। उनका वर्ण काला था, उनकी 4 भुजाएं थी, जिनसे एक में खंडक और दूसरों में दुष्टों का सिर था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला निकलती थी। रक्त बीज का वध। कालिका माता की कहानी की प्रमुख भूमिका राक्षस रक्त बीज के वध की है। रक्त बीज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी एक विशेष शक्ति थी। जब उसका रक्त भूमि पर गिरता, उसे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। इस प्रकार रक्त बीज को मारना एक असंभव कार्य था, क्योंकि जितना अधिक से उसे चोट लगती, उतने ही नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। जब देवी दुर्गा ने इस राक्षस के बारे में सुना तो उन्हें सोचा कि पराजित करना कितना कठिन होगा। फिर भी उन्हें युद्ध का साहस किया। युद्ध के दौरान रक्त बीज के शरीर पर से गिरता रक्त नई राक्षसों की सेना तैयार कर जा रहा था। तब देवी दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया। इस रूप में देवी काली ने अपने जिह्वा को फैलाया और जैसे ही रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिरने से पहले जिह्वा पर गिरने लगा, उसके रक्त से कोई नया राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाया। इस प्रकार देवी काली का रक्त बीज अंत किया, संसार को उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाई। कालिका माता मंदिर की स्थापना। चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इनका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। प्राचीन काल में यह मंदिर समर्पित किया था, लेकिन बाद में 14वीं शताब्दी में इस मंदिर को चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 18 चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। प्राचीन समय में यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित किया था, लेकिन बाद में 14वीं शताब्दी में इस मंदिर को कालिका माता को समर्पित कर दिया। यह कहा जाता है कि जब इस क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध हुआ था तो मेवाड़ राजा को देवी कालिका माता स्वप्नों में दर्शन देकर उनकी सहायता की। इसके बाद राजा ने इस मंदिर को कालिका माता के नाम पर समर्पित कर दिया। देवी के प्रति राजा की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रजा की देवी की पूजा करे। आज भी यह मंदिर देवी कालिका माता उपासनाओं से भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। कालिका माता का रौद्र रूप। कालिका माता की मूर्ति को उनके भयानक रूप से दिखाया जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं, एक में तलवार, दूसरे में असुर का सिर, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा होती है। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है और उनकी जीवा बाहर निकली होती है, जो उनके रौद्र रूप में दर्शाती है। उनको इस भयानक रूप का उद्देश्य केवल विनाश करना ही नहीं, बल्कि यह दिखाना होता है कि अधर्म का अंत निश्चित है। चित्तौड़गढ़ का बलिदान। कालिका माता मंदिर केवल धार्मिक महत्व के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं के कारण भी महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ का किला कई आक्रमणकारियों द्वारा घेरा गया था और यहाँ की रानियां और अन्य महिलाओं जौहर आत्म बलिदान किया ताकि दुश्मनों के हाथों अपमानित न हो। इस दौरान कालिका माता का मंदिर महिलाओं के लिए प्रमुख स्थान रहा है, जहाँ वे अपनी अंतिम पूजा करती है और फिर अपने जीवन का बलिदान देती है। चित्तौड़गढ़ की कहानी कालिका माता के मंदिर साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह मंदिर शक्ति में साहस का प्रतीक है और इससे कई बार चित्तौड़गढ़ के योद्धाओं को प्रेरणा दी है कि जब भी दुश्मन के किले पर आक्रमण किया, योद्धाओं ने कालिका माता मंदिर में पूजा की और उसे शक्ति और विजय की प्रार्थना की। कालिका माता पूजा। कालिका माता पूजा विशेष रूप से नवरात्रि दौरान की जाती है, जो देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों में आराधना का प्रमुख पर्व है। नवरात्रि में 9 दिनों में विशेष पूजा, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान देवी के विभिन्न रूपों में पूजा होती है, जिन्हें कालिका माता का रूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कालिका माता पूजा में बलिदान का महत्व भी है। प्राचीन काल में कालिका माता पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन आजकल इसका स्थान फल फूल और अन्य शाकाहारी वस्तुओं ने ले लिया है। भक्त देवी के समक्ष दीप जलाकर, मंत्रों का जाप कर और विशेष प्रसाद कर अर्पित कर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह माना जाता है कि कालिका माता की पूजा के भय, शत्रु और अन्य जीवन की समस्याओं का नाश होता है और भक्तों को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। कालिका माता सांस्कृतिक महत्व।
काली केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनका व्यक्तित्व शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है। भारत में विकसित विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल कालिका माता केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनका व्यक्तित्व शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है। भारत में विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और राजस्थान में काली की पूजा शक्ति और सहन शक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। काली का रूप भारतीय साहित्य, कला और संगीत में प्रकट होता है। उनके भयानक रूप का वर्णन कई कविताओं, गीतों और चित्रकलाओं में किया गया है। भारतीय महाकाव्यों में काली को रौद्र रूप में शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया जाता है और उनकी पूजा योद्धाओं, राजाओं तथा साधारण जनमानस द्वारा समान रूप से की जाती है। निष्कर्ष, कालिका माता में कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि यह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। देवी काली का रूप हमें यह सिखाती है जब संसार में अधर्म का विस्तार होता है तो इस शक्ति का अवतार होकर उसका विनाश होता है। चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर इस शक्ति का साहस का एक प्रतीक है जिन्हें कई पीढ़ियों की प्रेरणा दी है। आजकल भी यह मंदिर और लाखों भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र है जहां देवी के रूप में अपनी समस्याओं का समाधान प्रार्थना करते हैं और उन्हें शक्ति और साहस की प्राप्ति करते हैं। काली का रूप हमें यह याद दिलाता है कि चाहे संसार में कितनी भी कठिनाइयों की चुनौतियों क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। जय कालिका माता।